कार्यालय में भूपेंद्र चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यूपीए सरकार में जनता ने घोटाले देखे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सियासत तेज। अपना दल के जिलाध्यक्ष ने कहा, ज्यादा वोट दिलाने का काम करूंगा। बदायूं में कचलावा गंगा घाट पर वाहनों में वसूला जा रहा टैक्स वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नदी किनारे तंबू लगाकर ग्रामीणों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। जौनपुर में चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान। डीएम ने झाड़ू लगाते हुए की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसको लेकर लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब, मजदूर और अन्नदाता किसानों के नेता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मान बढ़ाया है। चौधरी का जीवन चाहे विधानमंडल के सदस्य के नाते हो या लोकसभा सदस्य के नाते, उन्होंने हमेशा मजदूर, किसान, दलित की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसका संज्ञान पीएम मोदी ने लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी की समस्या का समाधान ढूंढने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रतीक है। आज देश के वंचित तबके तक स्वच्छ जल पेय योजना, भोजन, बिजली, शैक्षिक अवसरों की पहुंच सुगम हो गई। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के साथ केंद्र द्वारा चलाई गई पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और पीएम उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को जाता है। मैं एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, जो लगभग 10 वर्ष के कालखंड में हमारी सरकारों ने जो काम किए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। रायबरेली का लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां से वर्तमान सांसद सोनिया गांधी हैं। वर्तमान सांसद को हराने के लिए भाजपा और अपना दल के पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर लगातार बैठक, चौपाल और कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निवारण करने की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र सिंह पटेल को जब से जिले की कमान मिली है, वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन के विस्तार के साथ साथ लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण कर रहे हैं। बदायूं के कचला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं से गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। जहां गुंडा टैक्स नहीं देने पर वसूली करने वाले लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। वहीं वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टैक्स वसूलने वाला खुद को नगर पंचायत का कर्मचारी बता रहा है। जहां वायरल वीडियो में कर्मचारी कह रहा है कि अगर घाट की ओर वाहन ले जाना है तो रसीद कटवानी पड़ेगी। बता दें, उझानी कोतवाली क्षेत्र के कचला गंगा घाट पर रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि गंगा घाट पर अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो परिचित या रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आते हैं, जिसके चलते बदायूं रोड से कचला घाट पर उतरते ही वहां लाठी डंडे से लैश टोली खड़ी रहती है, जो तकरीबन हर वाहन संचालक से मनमाने रुपए वसूलती है। घाट पर उतरते ही हमारी पर्ची काटी गई। 50-50 रुपए की दोनों गाड़ियों की पार्किंग के नाम से पर्ची काटी गई। पुलिस वालों के देखने पर भी कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। पुलिसकर्मी, वहाँ 2 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, मौजूदगी में हमारी पार्किंग पर्ची काटी गई। कचला गंगा घाट सहारनपुर में नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ धरना दे रहे हैं। वहीं धरने और चुनाव बहिष्कार की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि उनके पुल की फाइल शासन को भेजी जा चुकी है, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन ग्रामीण एसडीएम की बात से संतुष्ट नजर नहीं आए। ग्रामीणों को समझाने के बाद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम बेहट और पुलिस बैरंग ही लौट आए। देखिए, यहाँ पे एक मस्करा नदी है, इनका आने जाने का पुल की इनकी डिमांड है। उसके लिए यहाँ से सेतु निगम के अधिकारी भी आए हैं। सेतु निगम वालों ने बताया है कि फाइल बनके इनकी तैयार हो गई, एस्टीमेट चला गया है और वो उसके जो प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया में है उसको, ठीक है। वही इन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई ये कार्य की प्रगति पे है, कार्य उसको किया जाएगा। यही आश्वासन दिया है कि इनकी फाइल जो है प्रक्रियाधीन है और प्रक्रियाधीन होते हुए तदनुसार कार्रवाई। यह है कि हम जब तक हमारा पुल नहीं बनाएगा हम चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे।
इससे पहले कई बार हमारे नेताओं ने हमारे साथ वादे किए, लेकिन वो सारे वादे झूठे रहे। हमने सभी कई गांव के लोगों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमारा इस मुर्तिजापुर की नदी का पुल नहीं बनाएगा, जब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। जब तक ये पुल के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता, इसका पैसा बजट स्वीकृत नहीं हो जाता, जब तक हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और धरना प्रदर्शन यहीं करते रहेंगे। मांग जो है यहाँ पर नदी के पुल की मांग है, और अगर नदी का पुल नहीं बनेगा हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। वोट पुल नहीं तो वोट नहीं। प्रशासन अधिकारी अभी यहाँ डीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे और हमें आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। इतने हमें ठोस सबूत लिखित रूप में पुल की मांग नहीं मिलती है। इतने हम यहाँ से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम यहाँ से नहीं इस गाँव में। जौनपुर में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जहां स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत डीएम ने नगर के चहारासू चौराहे पर झाड़ू लगाते हुए की, जहां उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि खुद से लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें और दूसरे लोगों को भी सफाई के लिए प्रेरित करें। इस दौरान अभियान में मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा, सीलम और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार शामिल हुए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाइट स्वीपिंग एक अनिवार्य प्रोसेस है। तो यहाँ के लोगों के सहूलियत के लिए जितने जो हमारे प्रमुख मार्केट है वहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्वीपिंग के अभियान के लिए मैंने नगर पालिका को तैयारी करने के लिए कहा था, और मुझे खुशी है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने उसको स्वीकार किया। और आज हम लोग यहाँ 9 तारीख से नाइट स्वीपिंग का ये एक्टिविटी डेली शुरू कर रहे हैं। 40 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें 2 सुपरवाइजर, 2 सेंट्री इंस्पेक्टर इसको देखेंगे, और 400 मार्केट से हमने आज यहाँ पे इसकी शुरुआत की है। बाकी फिर हमारे सफाई कर्मचारी जितने हमारे हैं सफाई मित्र वो इसमें लगेंगे, और इसके अतिरिक्त 2 अन्य मार्केट भी इसमें लिए गए। तो उद्देश्य ये कि हमारे जो शहर के लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, मार्केट में व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं मिले और गंदगी से निजात मिले, तो उसके लिए ये एक अभियान शुरू किया जा रहा है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाइट स्वीपिंग एक अनिवार्य। अंबेडकर नगर में कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय लोरपुर ताजान में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह द्वारा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस दौरान छात्रों ने स्मार्टफोन के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा किया। वहीं स्मार्टफोन पाने वाले छात्रों में अलग ही खुशी देखने को मिली। इस दौरान कार्यक्रम में संजय सिंह ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर जी, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता है। मेरे साथ साथ और भी कई छात्र छात्राएं बहुत प्रसन्न हैं जो हमें वितरण मिला है। हम इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और हमें ये अवसर मिला है कि हम इस टैबलेट के माध्यम से तकनीक से जुड़ सकते हैं, और महिलाएं और बच्चे जो भी हैं, पुरुष जैसे बच्चे हो गए, बच्चियाँ होंगी, मेरा कहने के लड़के और लड़कियाँ, अब वो सशक्तिकरण होंगे तकनीक के माध्यम से। मैं बहुत बहुत अपना धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां घर में सो रहे सराफा कारोबारी और उनकी बेटी की अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गहनता से मामले की जांच पड़ताल की। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के मोहल्ला कटरा का है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा सराफा कारोबारी और उनकी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी तो अभी कुछ नहीं क्या हुआ, बस सुबह 6:30 पौने 7 बजे पता लगा। पापा टेबल टेनिस खेलते हैं डेली, तो उनके खेलने आए थे मित्र, तो गेट खुला हुआ देखा, फिर उन्होंने ही बताया, तब पता लगा। बस इतना ही तो जानते हैं अभी तक, तो आगे कुछ। और सामान भी बिखरा हुआ है अंदर कमरों का, और बाकी बाहर जो है वो दोनों के बॉडी थी। अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह पिता और पुत्री एक घर में मृत अवस्था में मिले थे। मौके पे पहुंच के शव का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। घर वालों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। घर के अन्य जो सदस्य हैं, घटना का बहुत तेजी से अनावरण किया जाएगा। बरेली में भीड़ के राहगीरों को शिकार बनाए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि भीड़ का एक हिस्सा मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के सामने खड़ा हुआ था। तभी सनराइज कॉलोनी निवासी समीर सागर श्यामगंज से सैटेलाइट बस अड्डे की ओर जा रहे थे, जिन्हें कॉलेज के सामने भीड़ ने रोक लिया और गिराकर पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उनकी बाइक सड़क पर गिराकर कुछ लोग उस पर खड़े भी हो गए और कुछ लोगों ने पत्थर से बाइक को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद समीर ने जैसे तैसे वहां से बचकर अपनी जान बचाई। करीब 2-2.5 घंटे पहले की बात है सर। उस समय तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी।
और सुनने में आया था कि हल्द्वानी की वजह से बरेली में भी बवाल हुआ। कम से कम 1500-2000 लोगों की भीड़ सराना और सैलानी से शाम को चौराहे पर आई। मुसलमान भाइयों की नारेबाजी हुई। नारेबाजी में प्रशासन आया, प्रशासन ने उन्हें समझाया। इस नारेबाजी के कारण दुकानदार भाइयों में दहशत फैल गई, जिसके कारण पूरा बाजार बंद हो गया। उसके बाद प्रशासन ने समझाया, उन लोगों को भी समझाया, उनको तितर बितर करा। कुछ लोग सागो बिनाक स्कूल की तरफ भागे, कुछ सैलानी की तरफ भागे, कुछ सैधाना की तरफ भागे। उसके बाद थोड़ा माहौल 1 घंटे करीब शांत रहा। प्रशासन ने अपील करी कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें खोलिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप खोलेंगे तभी माहौल शांत होगा। कुछ दुकानदार भाइयों ने, मैंने भी। हरदोई में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा गौवंश को बचाने के चलते हुआ। सभी श्रद्धालु नैमिषारण्य से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी शुक्लापुर के पास ये भीषण हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डीएम ने बताया कि हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। वहीं घायलों का कहना है कि आवारा गौवंश को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। आज बड़ा दुखद हुआ। थाना बघौली क्षेत्र के हमारे कुछ निवासी थे जो नैमिषारण्य दर्शन करके अपने घर को लौट रहे थे, और बेनीगंज थाना क्षेत्र में एक जगह है शुक्लापुर, वहाँ एक ट्रैक्टर टाली में ये लोग बैठे हुए आ रहे थे उधर से, और इधर से एक बोलेरो जा रही थी। बोलेरो की स्पीड बता रहे हैं कि तेज़ थी वो, और उधर से ये आ रहे थे। और सामने किस कारण से एक्सीडेंट हुआ अभी तय नहीं हो पाया, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, बट लगता है कि चालक का नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर टाली अपने आप अचानक ब्रेक लगाने से हुई और ट्रैक्टर टाली पलट गई। उसमें एक की डेथ तत्काल हो गई और एक को हॉस्पिटल लाने के बाद डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं। यहाँ उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है जिला चिकित्सालय में, और 5 लोगों को अभी हमारे अहिरोली जिला, जो अहिरोली हमारा PSC है, वहाँ से डॉक्टरों ने रेफ़र किया है। तो हम लोग समुचित इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। बट एक्सीडेंट कैसे हुआ अब ये मौके पे हम लोग झांसी के मौरानीपुर मार्ग पर मोतीबाई डिग्री कॉलेज के पास ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने से एक ब्रेजा गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस मोड़ पर इससे पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके बाद भी PWD विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुशीनगर में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम ने बैठक की। इस दौरान डीएम ने कहा कि परीक्षाएं शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से होंगी। गड़बड़ी होने पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्रों के गेट बंद किए जाएंगे। सभी परीक्षार्थी समय से स्थान ग्रहण कर ले। बता दें कि आरओ और ARO की परीक्षा को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर डीएम उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ये बैठक संपन्न हुई। केंद्र सरकार के आह्वान पर लखनऊ में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन लोकसभा मोहनलालगंज के BKT इंटर कॉलेज में किया गया, जहां मोहनलालगंज सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के निर्देशन में जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह और मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल ने फीता काटकर सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की, जिसमें खो-खो, कबड्डी, योगासन, स्पोर्ट्स, एथलेटिक, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में BKT क्षेत्र के आसपास के स्कूली बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद कार्यक्रम संयोजक और पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह और सांसद प्रतिनिधि जगदम्बा त्रिपाठी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार वितरण किया। सिद्धार्थनगर से हैरान करने का मामला सामने आया, जहां बाग में 17 साल की छात्रा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी 9 फरवरी की सुबह कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से गई थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। वहीं आज सुबह पता चला कि गांव के स्कूल के पास एक छात्रा का शव मिला है। ये जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। इस घटना को लेकर मृत छात्रा की मां ने बताया कि गाँव का एक लड़का उनकी बेटी का पीछे पड़ा था और युवक पर हत्या का आरोप भी लगाया। वहीं इस मामले को लेकर SP ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अरे बाबू लड़का से संपर्क रहा तनी। अच्छा। हाँ, गंगा का लड़का हुआ है। अच्छा अच्छा। बाभन हुआ है, अंकित उपाध्याय। अच्छा। अभी यह नहीं मालूम है कि क्या बोले वही की ही कि मतलब केहू से ती कराइन ही बाकी करमतिया उन्हीं हुआ है कि हमारे बिटिया पीछे मन पारा रहे तो हमारे वही उन्हीं करम। हमारी लड़की गई रही स्कूले कल 8:30 बजे। 8:30 बजे स्कूले गई रही, पेपर रहा, 12 बजे छुट्टी हुआ है। 12 बजे से हमारी लड़की हमारे घर नहीं आई। जब शाम भर ले हम अगुअर लिहन ना आई, हम अपने लड़की हम पाया न, तब हम छानबीन करे लागे। आज सुबह 11 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि एक गांव पड़ता है खरगवार, थाना शौरतगढ़ के अंतर्गत,
वहाँ पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल शौरतगढ़ की पुलिस, सीओ साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो ये जो लड़की है इसकी उम्र 17 साल की है, 11वीं की छात्रा है ये। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कोई गहरा चोट नहीं है इसके शरीर पे। बॉडी का पंचायतनामा भर के इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी उसे आप लोग को अपडेट किया जाएगा। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। दरअसल ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 महिला और एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वाहन नंबर से मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक नंबर से परिजनों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई होगी। उन्नाव में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस और एसओजी द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के पास से नकदी समेत 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में शुरू। दिनांक 8/2/24 को रंजीत जायसवाल ने तहरीर दिया कि उनके सेल्समैन से पैसों की लूट हो गई है, 61,000 रुपये की लूट हो गई है। इस पर तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए थाना अचलगंज की टीम, एसओजी और सर्विलांस ने मिल करके तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे रुपयों की बरामदी कर लिया है। इसमें CCTV से लेकर के और सर्विलांस की मदद लेकर के उसमें सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो चालक था हिमांशु गुप्ता, उससे पूछताछ की गई, जो उसने बताया कि कैसे कैसे बाकी 2 लोग थे जिनके साथ मिल करके उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद सारी चीज़ों का अनावरण किया गया है। सारे में डिटेल पता किया जा रहा है कि फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।